भाइयों, केवल व्यक्तिगत धर्म ही सब कुछ नहीं होता। केवल माला जपना, पूजा करना, कीर्तन गाना यह भी चाहिए, लेकिन सितारों के आगे जहाँ और भी है, अभी इसके इम्तिहान और भी है। हमारे संतों महात्माओं ने क्या देखा, कैसे करते थे? जब देश में शांति होती थी तो प्रभु नाम का माला जप करके अपने बैटरी को चार्ज करते थे, और जब देखते थे कि समाज में और देश में विपत्ति आ पड़ी है तो ही हमारे संत सिपाही बन करके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समान, गुरु तेग बहादुर जी के समान, स्वामी दयानंद जी और श्रद्धानंद जी के समान मैदानी जंग में कूद जाते हैं। संत रविदास जी महाराज को मुसलमान बनाने के लिए रैदास को भेजा गया, और रैदास जाकर के वहाँ पर संत रविदास जी को समझाने लगा कि इस्लाम स्वीकार कर लीजिए। संत रविदास जी के इस्लाम स्वीकार करने से लाखों उनके अनुयायी भी मुसलमान बन जाते। लेकिन वाह रे महान पुरुष संत रविदास जी ने रैदास को ही इस प्रकार से ज्ञान दिया कि रैदास इस्लाम को छोड़ करके भगवान का भक्त रामदास बन गया। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वह भी इसी प्रकार के संतों में से थे। केवल उन्हें स्वर्ग का पासपोर्ट नहीं चाहिए था। माला केवल जपने वाले संतों में से नहीं थे। जब देश में शांति होती थी तो माला भी जपते थे, और जब देश में अशांति होती थी तो उनको तलवार भी पकड़ने आती थी। हमारे संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतने देशभक्त थे। एक बार की बात है, भगवान के मंदिर में गए तो क्या देखा उन्होंने? भगवान के मंदिर में बांके बिहारी टेढ़े मेढ़े खड़े हुए थे, एक पैर को दूसरे पैर में लपेट करके बंसी बजा रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, प्रभु अरे भले बने हो कृष्ण मुरारी, किंतु सुनहु यह विनय हमारी। तुम सुंदर निज मंदिर माही, वेणु बजावहु यह भल नाही। प्रभु हम तो आपको ऐसे प्रणाम कर रहे हैं, आप भी अपने कर्तव्य को समझिए। आप तो अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए बंसी बजा रहे हैं, लेकिन देखहु निकसी जसोदानंदन, त्राहि त्राहि सुनु पर जा क्रंदन। मेरे प्रभु आप जरा अपने इस एसी कमरे से बाहर निकल कर देखिए, लोग त्राहि त्राहि मचा रहे हैं। अरे तोरी रहे खल नृप देवालय, नष्ट भ्रष्ट सब करहि शिवालय। ये दुष्ट विधर्मी लोग शिवालय और देवालय को तोड़ रहे हैं। हम उन कन्या कहाँ खलय अपहरहि, जाबरन हमरे धर्म बदलहि। और हमारी कन्याओं को ये अपहरण करके ले जाते हैं, ये हमारा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। गौ माता कौमारी कर, खावही ये खल नीच। संत विप्र का मारी हही, नैनन तुम जानी मीच। और संतों महात्माओं के लोग मार रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में मोब ब्लीचिंग हुई, इसी प्रकार से गोस्वामी जी के समय में भी संतों महात्माओं को, समाज सुधारकों को, सज्जन लोगों को, देवता लोगों को मार करके जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। तुलसीदास जी ने कहा है, प्रभु अरे बिना शर्त हम तव पद लाई,
तुम कर्तव्य समझू यदुराई। बेनु बजावन समय नहा, सोचहु अपने राष्ट्र स्नेहा। प्रभु ये बंसी बजाने का समय नहीं है, आप अपने राष्ट्र धर्म को भी तो सोचिए। भगवान कृष्ण ने जब गोस्वामी जी की प्रार्थना सुनी तो सुनि बिनती तब यदुकुल भूषण, बन गए क्रांति वीर रघुनंदन। क्या देखा गोस्वामी जी ने कि भगवान कृष्ण अपने बांसुरी को फेंक दिया और उनके हाथ में धनुष आ गया। धनुधारी प्रभु राम के रूप में उन्होंने गोस्वामी जी को दर्शन दिया। राष्ट्र शत्रु विध्वंसन हारे, प्रगटे प्रियतम राम हमारे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के हृदय में देशभक्ति इतनी भरी हुई थी। जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के समय में जब हम लोग आपस में मिलते थे तो क्या कहते थे? बंदगी जनाब, बंदगी जनाब। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस बंदगी रूपी गंदगी को उठा करके खैबर के पार फेंक दिया और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, प्रेम से बोलिए, श्री राम जय जय राम। और उन्हीं का ये प्रताप है गोस्वामी जी का, जो आज हम लोग आपस में जब मिलते हैं तो कहते हैं राम राम भाई, राम राम, जय श्री राम। ये गोस्वामी जी की कृपा है। तब ते अभिवादन भयो, राम राम श्री राम। को बंदगी ना कहें, नाही को सलाम। उन तुलसीदास जी महाराज ऐसे देशभक्त के प्रति तुलसीदास प्रति अति आभारी, वाल्मीकि कहन मन हमारी। ऐसे संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। अरे और राम भगत जग जाए, नमन करऊँ मैं शीश झुकाए। और बहुत से संत महात्मा आज भी हैं जो अधर्म के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं, बस वो कानून का पालन करना पहले जानते हैं। वो कोई इस प्रकार से अमर्यादित कार्य नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में जूना अखाड़ा वालों ने कहा था कि सरकार अपने आप पर इस पर एक्शन ले, और सरकार किसी कारण से वो लाचार है तो हमें आज्ञा दे, इन आतंकवादियों के दिमाग को 2 दिन में ठिकाने में लगा देंगे। ये होते थे हमारे संत, जो ऐसे संत आज भी मौजूद हैं। अरे बहुविधि संत, बहुविधि संत, यहाँ कुछ अच्छा कम लिख दिया है। बहुविधि संत ही जग माही, देश भगति ही अप्रबल समाही। आज भी संत हैं जिनके हृदय में देशभक्ति अपार भरा हुआ है। जो महात्मा लोग अपने साधन तजीजो निज परलोका, स्वर्ग बनायऊ यही भूलो का। वह हमारे महात्मा लोग आज भी हैं जिनको स्वर्ग नहीं चाहिए, बल्कि इस देश को ही जो स्वर्ग बनाना चाहते हैं। देश भक्ति अवतार प्रभु, मोरे प्रियतम राम। देश भक्ति हृदय धरे, ताके ही प्रभु राम। मेरे भगवान राम देश के लिए उन्होंने इतना बड़ा भाई त्याग और तपस्या किया। किस प्रकार से किए और संतों महात्माओं ने किस प्रकार से किया, इस प्रकार से तमाम हमारे और भी संत महात्मा हुए
जिनके अंदर में ईश्वर भक्ति और देशभक्ति दोनों पर्याप्त मात्रा में भरी हुई थी। भगवान रामचंद्र जी महाराज ने जो कुछ भी किया वह निराकार निर्गुण परम पिता परमात्मा मानव रूप में आया, तो केवल हमें देशभक्ति की शिक्षा देने के लिए, देशभक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए किस प्रकार से गोस्वामी जी ने इस समाज और देश का और भी कल्याण किया, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जय श्री राम।